HFF विजन, एग्जैक्टली HFF विजन है क्या? आखिर क्यों इतने लोग HFF जुड़ रहे हैं टाइम के साथ? अगर आप HFF का विजन समझ जाएंगे तो पूरे HFF की टीम क्या करना चाह रही है ये समझ जाएंगे। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस की तरह मेरा टारगेट लोगों की सिर्फ मदद करना नहीं था, हमारी सोच इसके आगे थी। मेरा टारगेट था कि लोगों को एम्पावर किया जाए, उन्हें खुद वो पोजीशन पे लाया जाए जहाँ से उन्हें किसी की मदद मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो सेल्फ कैपेबल रहे, उन्हें खुद में नॉलेज रहे, खुद में पावर रहे, खुद में एक जोश रहे, जज्बा रहे, एक पूरी टीम रहे जिससे खुद की मदद खुद कर सके, किसी के सामने उनको हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। अभी अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल में ढाल के समझाऊं, जैसे अगर कोई मदद मांगने आता है तो या समझ लो कोई भूखा है, कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, तो हम लोग क्या करते हैं, आइडियली हम लोग उसको खाने के लिए कुछ दे देते हैं। समझो हमने उसे खाने के लिए मछली दे दी, लेकिन क्या उसे खाने के लिए मछली देने से ज़्यादा बड़ी बात यह नहीं है कि हम उसे मछली पकड़ना ही सिखा दें, ताकि कल को वो मेरे साथ रहे ना रहे, वो जहाँ भी रहे वो एटलीस्ट भूखा नहीं मरेगा। इनफैक्ट वो 4 भूखों को खाना खिला सकता है क्योंकि हमने उसको मछली पकड़ना ही सिखा दिया है, इनफैक्ट हमने उसको एम्पावर कर दिया है। तो ये कंप्लीट विजन था HFF का। आज HFF में जुड़ने के बाद जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की पूरी ट्रेनिंग मिलती है, जब वो एक पोटेंशियल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनता है, जब उसे पूरी टीम एक मिल जाती है HFF की, जो ये 30,000 मेंबर्स की जो फोर्स है, जब उसको पूरा लीगल पैनल का, मीडिया का, हर एक चीज़ का सपोर्ट मिलता है, तब वो खुद सेल्फ कैपेबल हो जाता है कि किसी भी छोटी बड़ी चीज़ के लिए खुद अपने आप जाके कहीं भी लेटर डाल सकता है, कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता है, कुछ भी गलत हो रहा है तो उस पर एक्शन ले सकता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एंटीवायरस है। अगर करप्शन, अगर कास्टिज्म, जितनी भी गलत चीज़ें हो रही है देश में, अगर उसको रोकना है तो हमें उसका एक एंटीवायरस बनाना बहुत ज़रूरी था, जो हमने HFF के जरिए बनाया है। एम्पावरमेंट ही क्यों और लोगों को क्यों पसंद आ रहा है? अगर आपने देखा होगा एक छोटा सा सीन क्रांतिवीर मूवी में, जहाँ पे एक छोटा बच्चा नाना पाटेकर के पास आता है और कहता है कि मेरी मम्मी के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, उन्हें बचा लो। वो सीन में नाना पाटेकर उन्हें कहते हैं कि जाओ पत्थर उठाओ और मारो उन गुंडों को, और वही वो करता है और सारे गुंडे भाग जाते हैं। उस सीन में ये बताना चाहते थे कि लोगों को अब खुद सेल्फ कैपेबल होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। देखिए, हम पूरी तरह सारी जो गलत चीज़ें हो रही है उसको रोक तो नहीं सकते, बंद तो नहीं कर सकते, हम पूरी तरह महंगाई को नहीं रोक सकते, करप्शन को नहीं रोक सकते, जितनी भी गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कहीं प्रोस्टिट्यूशन चालू है, हज़ार गलत चीज़ हो रही है। इसे क्या खाली एक सर्टेन आर्मी, पुलिस या खाली पॉलिटिशियंस ने जिम्मेदारी ली है? अगर पब्लिक एक साथ आ जाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, और ये आज पब्लिक की ज़रूरत है। ये सब जो है ये एक बारिश की तरह है, मैं जो कह रहा हूँ, करप्शन और जितनी भी सब गलत चीज़ें हैं, अगर हम बारिश को नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट हम सबको छाता तो बांट ही सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये था कि हम लोगों में ये ह्यूमन राइट्स का पावर, नॉलेज, ये सारी चीज़ें बांटे। ये एक छाते की तरह ही है जो उन्हें इन सब चीज़ों से बचाएगी। और एक चीज़ है समझने लायक कि पब्लिक एम्पावरमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पब्लिक की खुद की कमज़ोरी है। जहाँ पब्लिक की कमज़ोरी हट जाएगी वहाँ ये सारे प्रॉब्लम्स होने भी हट जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि शेर खरगोश पे हमला कर सकता है, शेर हिरन पे हमला कर सकता है, किसी भी जानवर पे कर सकता है, लेकिन शेर पे हमला कभी नहीं कर सकता। कभी भी शेर पे हमला कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि सामने जो है वो भी शेर ही है। तो हमारा टारगेट पब्लिक को ही एम्पावर करना इसीलिए था। ये एक तरफ से समझ लो एक इंटरनल आर्मी बन रही है इंडिया की, एक ऐसी आर्मी जो ये सारी गलत चीज़ों से जो हो रही है उनसे वो लड़ाई करेगी, लड़ेगी, आवाज़ उठाएगी और उसे रोकेगी। क्योंकि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो वहाँ पाकिस्तान और चाइना से लड़ सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डेंजर फिलहाल अंदर है। और इसको रोकने के लिए हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ आ गए, तो मुझे नहीं लगता कोई भी हिम्मत रखेगा कुछ गलत करने की। अब गुंडों को ही देख लो, 5 गुंडे आते हैं, पूरे बाजार में से, पूरे एरिया में से 5000 लोग से हफ्ता वसूली करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूनाइटेड नहीं है। सिर्फ 5 लोग आके 5000 से कैसे हफ्ता वसूली कर सकते हैं? क्योंकि पब्लिक मालूम है कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। मेरा टारगेट पब्लिक के अंदर से डर खत्म करना था, उनको यूनाइट करके। ये अकेला सॉल्यूशन है फिलहाल, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है। और आज देश में एक पहली बार ऐसा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बना है जो कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल है, जो नॉन रिलीजियस है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है जेन्युइनली। तो
मुझे लगता है कि ऐसी जेन्युइन आर्मी के साथ में हर एक को साथ में आना चाहिए, और कुछ बदलना है तो साथ में आके ही कुछ हो सकता है, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। हमें जागना होगा और बाकी सबको भी जगाना होगा। तो यही HFF का विजन है कि हमें लोगों को एम्पावर करना है, क्योंकि किसी की मदद करने से 1000 गुना बड़ा काम होता है कि उसको उस लेवल पे एम्पावर कर दो, उसको उस कैपेसिटी का बना दो कि उसको वापस किसी के सामने झुक के मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। थैंक यू।